नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। आज हम बात करेंगे हिंदुओं के पावन पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में। हिंदू धर्म के मानने वालों के पवित्र त्योहारों में से एक और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार अनंत खुशियाँ लेकर आता है। यह भाइयों को बहनों के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। रक्षा बंधन अर्थात रक्षा का बंधन। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं, तो वहीं भाई ताउम्र उनकी रक्षा का वचन देते हैं और उन्हें भेंट में कोई न कोई उपहार देते हैं। रक्षाबंधन का यह पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। इसे श्रावणी के नाम से भी जानते हैं। सनातन धर्म की यह मान्यता है कि जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन का त्यौहार ब्राह्मणों को समर्पित है। शस्त्र पूजा अर्थात विजयादशमी क्षत्रियों को समर्पित है। दीपावली या लक्ष्मी पूजा वैश्यों को समर्पित है और होली का त्यौहार शूद्र वर्ण को समर्पित है। आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। तो रक्षाबंधन के संबंध में बहुत सारे पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक हमको प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और हम अपने समाज में सामाजिक समरसता को जीवित रखने के लिए समय समय पे इन त्योहारों से प्राप्त होने वाली शिक्षाओं को स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार भी एक कथा आती है और एक बार ऐसे ही महाभारत में श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे केशव, मुझे रक्षाबंधन के महत्व की कथा सुनाइए। उसके प्रत्युत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में एक बार देवताओं और असुरों के बीच 12 वर्ष तक महासंग्राम हुआ और इस महासमर में देवराज इंद्र परास्त हुए। इंद्र समर छोड़कर भाग गए और विजय की आशा त्याग देवताओं के साथ अमरावती चले गए। विजयी दैत्य तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और राजपद में घोषणा कर देते हैं कि कोई भी इंद्रदेव की सभा में न आए एवं देवता एवं मानव यज्ञादि कर्म न करें। समस्त मानव जाति या समस्त ब्रह्मांड के लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी उपासना करें। जिसको इसमें आपत्ति हो वह राज्य छोड़कर अन्यत्र चले जाएं। इस प्रकार के जब घोषणा लोगों ने सुना तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए दैत्यराज के इस आदेश को मानकर यज्ञ, उत्सव, पठन पाठन आदि पे विराम लगा दिया, अर्थात सारे धार्मिक क्रियाकलाप बंद हो गए। परिणाम स्वरूप देवताओं को मिलने वाली जो शक्ति है यज्ञ भाग से, वह प्राप्त होनी बंद हो गई। परिणाम स्वरूप देवता और ज़्यादा कमज़ोर होते गए। दूसरी ओर देवराज इंद्र दानवों के भय से देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं अपने शत्रुओं के मध्य मरते दम तक युद्ध करने की इच्छा रखता हूँ। हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करें। तब गुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे देवराज, इस समय परिस्थितियाँ आपके विपरीत हैं, तो अत्यधिक उत्तेजना और क्रोध में कोई कार्य निरर्थक ही जाएगा। परंतु इंद्र की जिद एवं जिजीविषा को देखकर उन्हें रक्षा विधान करने का परामर्श देते हैं। वहीं पे उपस्थित इंद्राणी इस विषय को जब सुनती हैं तो वे एक विशेष रक्षा सूत्र का निर्माण करती हैं
जिसे श्रावण पूर्णमासी के दिन स्वस्ति वाचन इत्यादि करके देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में रक्षा विधान किया जाता है। एवं गुरु बृहस्पति ने स्वयं देवराज इंद्र को एक मंत्र उपहार में दिया, एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वा ममि बधनानी रक्षे माचल माचल। और उस रक्षा सूत्र को बांधकर जब देवराज इंद्र युद्ध में जाते हैं तो उनकी विजयश्री होती है। ऐसे ही एक कथानक पुराणों से प्राप्त होता है कि जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के समक्ष पहुंचते हैं और दान में त्रिलोकी को प्राप्त कर लेते हैं और उसके पश्चात महाराजा बलि को पाताल लोक का राज्य प्राप्त होता है। महाराजा बलि अपनी यज्ञ प्रभाव से और अपने भक्ति प्रभाव से यह जान जाते हैं कि ये सारे क्रियाकलाप भगवान श्री विष्णु जी के द्वारा ही किया जा रहा है और मैं उन्हीं की माया के द्वारा ही त्रिलोकी से विमुख हो गया हूँ, अर्थात त्रिलोकी अब मेरे पास नहीं रही। चूँकि उन्होंने दान की एक उत्कृष्ट पराकाष्ठा पे अपने आप को रखकर संपूर्ण त्याग कर दिया और एक अद्वितीय उदाहरण संसार के समक्ष प्रकट किया, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे पाताल लोक में निवास करने का स्थान दिया है, तो मेरी यह आपसे प्रार्थना है कि मैं जब तक वहाँ पे रहूँ, मैं प्रत्येक क्षण आपका दर्शन करता रहूँ। जब मैं अपने महल में, घर में, दरबार में प्रवेश करूँ तब आपका दर्शन करूँ, जब बाहर निकलूँ तब आपका दर्शन करूँ। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु जी राजा बलि के द्वारपाल बन गए। काफ़ी समय तक जब श्री हरि विष्णु जी बैकुंठ लोक नहीं गए तो माता लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि अब कैसे भगवान को बैकुंठ लोक में लाया जाए। तब श्री नारद जी की सलाह से माता लक्ष्मी ने एक निर्धन महिला का रूप धारण करके राजा बलि के पास जाकर उनसे रक्षाबंधन के लिए निवेदन करती हैं। और जब ये राजा बलि को रक्षाबंधन करती हैं श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन, तो उसी दिन राजा बलि ने बंधन के उपरांत उनसे कुछ उपहार मांगने के लिए कहते हैं। तो उस उपहार में माता लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु जी को मुक्त करने के लिए निवेदन करती हैं, जिससे राजा बलि ने भगवान श्री हरि विष्णु जी को बंधन से मुक्त कर दिया। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि जी तत्पश्चात बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। तब से भी यह रक्षाबंधन का पावन पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। एक और कथा आती है द्वापर युग में, महाभारत काल की, कि जब एक बार राजसु यज्ञ के समय शिशुपाल द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत दुर्वचन कहे जा रहे थे और 100 से अधिक दुर्वचन कहने पे भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आवाहित किया है और शिशुपाल के शीश को धड़ से अलग कर दिया है। सुदर्शन चक्र को धारण करते समय भगवान श्री कृष्ण के तर्जनी अंगुली में गहरी चोट लग जाती है और रक्तस्राव होने लग जाता है, जिसे देखकर वहां उपस्थित द्रौपदी ने अपने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के घाव पर बांध दिया और रक्तस्राव रुक गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने इस कर्ज को द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी मर्यादा की रक्षा के लिए एक एक सूत के बदले में हजारों वस्त्रों का उपहार दिया, जो कि कथा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा द्रौपदी जी की मर्यादा की रक्षा की गई। इसके पश्चात
एक और कथानक हमको प्राप्त होता है कि एक बार भगवान श्री गणेश जी के दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने श्री गणेश जी को अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बनवाते हुए देखकर इस रस्म के बारे में पूछा और भगवान श्री गणेश जी के द्वारा इसके महत्व को बताने के पश्चात शुभ और लाभ ने बहुत जिद किया कि हमें भी इस रस्म और त्यौहार के लिए एक बहन की आवश्यकता है। जिसके बाद गणेश भगवान ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया और इस ज्योति से एक कन्या संतोषी का जन्म हुआ और फिर उन दोनों भाइयों को रक्षा सूत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से भी यह रक्षा सूत्र बंधन का जो त्यौहार है यह मनाया जा रहा है। रक्षा बंधन के संबंध में एक कथानक और प्रचलित है कि एक बार जब यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए काफ़ी समय तक नहीं गए तो यमुना बहुत दुखी होकर यह सूचना माँ गंगा के द्वारा यम तक पहुँचाती हैं, जिसको सुनकर यम यमुना से मिलने आते हैं। तब यमुना उनको देखकर बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उनके लिए विभिन्न तरह के व्यंजन बनाती हैं। यम को इससे बेहद खुशी हुई और उन्होंने यमुना से कहा कि वे मनचाहा वरदान मांग सकती हैं। इस पर यमुना ने उनसे यह वरदान मांगा कि यम जल्द पुनः अपनी बहन के पास आएं। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गदगद हो गए और यमुना को अमरत्व का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षाबंधन के लिए विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। प्राचीन काल से ही रक्षाबंधन का जो यह त्यौहार है यह काफ़ी प्रचलन में रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य एवं जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक एवं भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि हमारे पुराणों से रक्षाबंधन के संबंध में प्राप्त होते हैं। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना के लिए रक्षा सूत्र विधान करने का परामर्श दिया था, जिससे उनकी सेना को काफ़ी संबल मिला था। उत्तर भारत में इसे रक्षाबंधन के नाम से, पश्चिम बंगाल में गुरु महापूर्णिमा, दक्षिण भारत में नारियल पूर्णिमा तथा नेपाल में इसे जनेऊ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में यह त्यौहार तकरीबन विश्व के हर एक कोने में मनाया जाता है, विशेषकर वहाँ जहाँ पे भारतीय लोगों का निवास है या जहाँ पे अप्रवासी भारतीय रहते हैं। इसीलिए हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि इस पावन पवित्र त्यौहार से यह शपथ लें कि हम अपने जीवन पर्यंत महिलाओं का सम्मान करेंगे, अपनी बहनों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और साथ ही साथ हम मन और वचन तथा कर्म से नारी जाति के उत्थान के लिए सदैव निरंतर कार्य करते रहेंगे। क्योंकि सिर्फ अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधन करा लेने से ही सिर्फ हमारे जीवन में उत्थान नहीं होता है, वरन संसार में जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के अंदर एक शक्ति स्वरूप का अनुभव करना है और साथ ही साथ
उनको सम्मान देना है, जिसके फलस्वरूप एक सुंदर, समृद्ध और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, जिसमें पुरुष के समान स्त्रियों को भी सम्मान मिले, उनको भी स्थान मिले और साथ ही साथ वह भी अपने आप में गर्व की अनुभूति कर सकें, अपने आप को इस संसार में सुरक्षित महसूस करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विषय को समाप्त करता हूँ। इस पूरे विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का विशेष धन्यवाद। और इस रक्षाबंधन त्यौहार का जो ऐतिहासिक महत्व है, अर्थात जो हमारे मध्यकालीन इतिहास या पूर्व मध्यकालीन इतिहास है, उसमें जो चर्चाएं हैं इस त्यौहार के संबंध में, उसकी भी एक संक्षिप्त वीडियो